हेलो बैंकर भाई लोग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक। लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। अभी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये तो हमारा शॉर्ट टर्म था। अभी हमें लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट किसी भी बिजनेस में क्यों होती है, इसको हम समझते हैं। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो क्या लेके आते हैं? कैपिटल लेके आते हैं। ये हमारा कैपिटल होता है जब हम बिजनेस लेके आता है। बिजनेस में अपनी पूंजी लेके आता है। इसके बाद क्या होता है कि हमें कुछ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो नेसेसरी चीज़ें होती है, जिनका लॉन्ग टर्म यूजेस होता है, उसको हम खरीदते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन वगैरह। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग करेंट एसेट बोलते हैं। हम लोग कैश के फॉर्म में रखते हैं या किसी से पैसा आने वाला होता है। और फिर हमारे कुछ खर्चे भी होते हैं, जो लास्ट क्लास में क्या है। तो जब हम लोग करंट एसेट में हमारे पास जो खर्चे हैं उनको अगर हम माइनस कर दें तो जो हमारे पास बचता है वही हमारा नेटवर्किंग कैपिटल होता है। इसको आप लोग अच्छे से समझ गए थे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम बात करें लॉन्ग टर्म फंड क्या होता है। लॉन्ग टर्म फंड होता है जिसका लॉन्ग टर्म यूजेज है बिजनेस के लिए। जैसे कोई मशीन है, कोई ऑफिस बिल्डिंग, तो ये तो डेली की डेली इसको तो बेचना नहीं है हमें, इससे हम बिजनेस को प्रॉफिट होता है, या तो ये प्रोडक्शन के काम में आता है या ओवरऑल बिजनेस को किसी न किसी रूप में ये फायदा पहुंचाता है, या इसके बिना बिजनेस नहीं कर सकते। ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी बिजनेस को। तो ये जो फिक्स एसेट है, इसको हम लोग कहाँ से फंड देते हैं? इसको हम लोग कैपिटल से ही फंड देते हैं। कैपिटल से ही फंड देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ नीड फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स क्यों जरूरत है? क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म नेचर के लिए चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या, फिक्स एसेट खरीदने के लिए चाहिए। अब मेनली प्राइमरी पैसा कहाँ से आएगा फिक्स एसेट खरीदने के लिए? तो लॉन्ग टर्म के लिए जो प्राइमरी पैसा आता है वो कैपिटल से ही होता है। अब अगर कैपिटल से पूरा पैसा नहीं मिल पाया तो हमें क्या करेगा? लोन लेना पड़ेगा, यही नहीं करना पड़ेगा हमें। तो इस कंडीशन में हम लोग फिक्स कैपिटल परचेस करने के लिए, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, फिनेंशियल नीड्स है, उसके लिए हमें बैंक टर्म लोन्स देती है। क्या देती है? टर्म लोन्स। और टर्म लोन्स वो मोर देन 12 मंथ्स होता है, हमेशा ज़्यादा समय के लिए मिलता है। और हम लोगों ने जो वर्किंग कैपिटल पढ़ा वो शॉर्ट टर्म यूज है। ये क्या है? डे टू डे ऑपरेशन के लिए। तो वो शॉर्ट टर्म यूजेस के लिए हमें मिलता है, और वो मैक्सिमम 12 मंथ के लिए होता है। फिर 12 मंथ के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको रिन्यू कराना पड़ता है बैंक से। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा? हमारा टर्म लोन होगा। अभी टर्म लोन क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। आप सभी जानते हैं, बट मुझे लगता है कि आप अगर थोड़ा ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। टर्म लोन्स आर लोन्स विच आर पेबल ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड जनरली अप टू 10 ईयर टू 30 ईयर। टर्म लोन क्या होता है? एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर इसको हम लोग क्या करते हैं? पेबल होता है, उनको चुकाना होता है। ठीक है। और ये 10 ईयर्स से 30 ईयर्स होता है। मिनिमम 1 ईयर हो सकता है, 1 ईयर से अबव होना चाहिए। ठीक है। ये हमारा क्या होता है? टर्म लोन होता है। ठीक है। और मैक्सिमम हम लोग हाउस बिल्डिंग लोन में 30 ईयर्स अभी हमें प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म लोन। ये मतलब 1 ईयर से ज़्यादा होगा, और ये पेबल कब होगा? ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर टाइम। ठीक है। दूसरा क्या इसकी बात है? दीज आर अवेल्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। टर्म लोन हमेशा फिक्स एसेट को खरीदने के लिए ही, या एक्विजिशन के लिए, परचेज के लिए ही यूज किया जाता है। क्या है ये? टर्म लोन। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, ऑफिस बिल्डिंग, वेयर हाउस, मशीन, ईटीसी। ठीक है। नीडेड फॉर कमेंसिंग, एक्सपेंडिंग या मॉडर्नाइजिंग इट्स एक्टिविटीज। बिजनेस को शुरू करना है, या बिजनेस बढ़ाना है, या उसको दोबारा से मॉडरेट करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? टर्म लोन ले सकते हैं। अब इसका क्या है? दीज लोन्स आर रिपेड बाय द बोरोइंग कंसर्न इन इंस्टॉलमेंट्स आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न। अब बिजनेस के लिए जब टर्म लोन दिया जाता है तो हम लोग, बोरोवर इसको कैसे पैसा चुकाएगा? अगर वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा उससे वो पैसा चुकाएगा। ठीक है। जब ये न्यू बिजनेस स्टार्ट करेगा। ठीक है। द शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द लोन इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एसेस एबिलिटी ऑफ द अंडरटेकिंग टू जनरेट सरप्लस फॉर मेकिंग रिपेमेंट्स। ठीक है।
रिपेमेंट भी हमें फिक्स करना है। कैसे करना है कि सबसे पहले हमें एक्सेस कर लेना है कि वह सरप्लस प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा कि नहीं, वो चुका पाएगा कि नहीं। उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, रिपेमेंट शेड्यूल बनाते हैं, जो कि हमारा प्रोजेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी ये क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं कि वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन में थोड़ा सा डिफरेंसेस समझते हैं क्या होता है। अब देखिए, वर्किंग कैपिटल हमारा क्या होता है, पर्पस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डेली ऑपरेशन में इसको यूज करते हैं हम। टर्म लोन क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत है, बिजनेस को बड़ा करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए ना। वर्किंग कैपिटल का क्या यूजेस है, स्टॉक, इन्वेंट्री, सैलरी, बिल, रिसीप्ट, जो करंट हमारा खर्चा है उसको देने के लिए हम लोग वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं। और टर्म लोन के लिए परचेसिंग, मशीन, लैंड, बिल्डिंग etc करते हैं। इसका लोन टेन्योर क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है अप टू 12 मंथ, इसका मोर देन 12 मंथ। ठीक है। रिपेमेंट क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल तब तक कंटिन्यू रह सकता है जब तक कि आपका बिजनेस है इन ऑपरेशन, रनिंग है इन ऑपरेशन। और टर्म लोन क्या होता है, वो एक फिक्स टाइम जो उसका दिया गया उसमें उसको पेड करना होता है। ठीक है, ईएमआई में वो दे सकता है, इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। अगर ईएमआई इंस्टॉलमेंट में वो मंथ फ्रीक्वेंसी अगर लेना चाहे तो मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली चूज कर सकता है। मंथली आपका हर महीने में हुआ, क्वार्टरली हर 3 महीने में हुआ, और हाफ ईयरली 6 महीने में हुआ। ठीक है, ये उनके सुविधा के अनुसार और सारे प्रोजेक्ट के अनुसार जो वो अपना किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। अब इसका जो फैसिलिटी का टाइप क्या है, ये शॉर्ट टर्म लिमिट है, और ये क्या है, लॉन्ग टर्म लिमिट है, फिक्स टर्म लोन लिमिट है। इसमें शेड्यूल रिपेमेंट होता है, और इसमें क्या होता है, रिवॉल्विंग नेचर में होता है। ठीक है, ये हर 12 महीने के बाद रिन्यू करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है, और इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म रिस्क होता है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है और लॉन्ग टर्म रिस्क हो जाता है बैंक के लिए, क्योंकि ये एक साल से ज़्यादा के समय में होता है। ठीक है, इसका साइकिल क्या होता है, इसका साइकिल होता है सीजनल, या जो आपका करंट डे टू डे बिजनेस है वो साइकिल होता है। टर्म लोन में कोई साइकिल नहीं होता है। तो ये डिफरेंसेस है टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल में। अब देखिए कि हम लोगों ने तो वर्किंग कैपिटल पढ़ा है कि वर्किंग कैपिटल हमारा जो शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट है या डेली डे टू डे बिजनेस के लिए जो पैसे की जरूरत है वो हम लोग वर्किंग कैपिटल से पूरा करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, ये क्या होता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल देने के बाद भी जो है उनका जो है क्या होता है कि जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, किसी वजह से बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बैंक क्या करती है कि उनको जो वर्किंग कैपिटल का जो कोर पोर्शन होता है वो उनमें उसको टर्म लोन दे देती है, ताकि उनका जो गैप है वो गैप फुलफिल हो जाए और उनका बिजनेस स्मूथली रन करे। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन क्या होता है, इज ए लोन गिवन टू मीट द परमानेंट और लॉन्ग टर्म पोर्शन ऑफ ए बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब सपोज करिए, अच्छा एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है मगर उतना बैंक नहीं दे पाई या बाद में उनको और जरूरत पड़ गया, तो बाकी जो पोर्शन है उसको परमानेंटली उनको एज ए टर्म लोन 5 6 साल 7 साल के लिए सैंक्शन कर दिया गया, रिपीट कर दिया, अभी इंस्टॉलमेंट में इसको चुकाइए। तो इससे क्या होगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो मिसमैच नहीं होगा, जितना उनको जरूरत था उतना ही होगा। ठीक है, यूजेस क्या है इसका, अच्छा यूजेस क्या है इनका, यूजेस से पहले हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, हाँ, कि वर्किंग कैपिटल टर्म लोन होता है क्या है। देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, सपोज ये कंपनी नीड्स 80 लाख, 80 लाख उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए, मगर बैंक ने क्या प्रोवाइड कराया, 50 लाख ही कराया एज ए सीसी। ठीक है, लेकिन रिमेनिंग क्या हो गया, अब ये क्यों कराया, इसके पीछे बहुत सारे कंडीशन है, जब आप और आगे जाएंगे और पढ़ेंगे तो फिर वहां पे आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो रिमेनिंग 30 लाख तो बच गया, उनका तो शॉर्ट हो रहा है ना, उनको तो चाहिए 80 लाख वर्किंग कैपिटल, मगर बैंक तो पीछे 50 लाख ही दी पहले। तो अभी रिमेनिंग 30 लाख क्या करेगी बैंक, उसको एज ए वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दे देगी। मतलब वर्किंग कैपिटल ही चाहिए मगर किस फॉर्म में चाहिए, शॉर्ट टर्म में नहीं चाहिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए और टर्म लोन के रूप में चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया वर्किंग कैपिटल टर्म लोन विथ 3 years टेन्योर, विथ 3 years टेन्योर, so the business can run smoothly without over relying on short term limits। ठीक है, अभी आपने जस्ट पर पढ़ा होगा, अभी एक गवर्नमेंट का जो एक स्कीम था स्ट्रीट वेंडर लोन, ये बंद हो गया। स्ट्रीट वेंडर लोन में क्या होता था कि हम लोग जो फर्स्ट किस्त देते थे वो कितने की होती थी, 10,000 रुपए की होती थी। तो स्ट्रीट वेंडर लोन का क्या उद्देश्य था कि जो भी छोटे रेडी पटरी वाले होते हैं, ठेला वाले होते हैं,
जिनका छोटा छोटा बिजनेस है रोड साइड में, वो एज ए वेंडर की तरह बैठ के बेचते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको तो कोई खास मशीन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उनके पास जो चीज़ें होती है तो वो एज ए वर्किंग कैपिटल का पार्ट ही होता है। जैसे कि आप सपोज करिए एक पान की दुकान है, उनको दी जाएगी। अब हम उन्हें फिक्स एसेट खरीदने के लिए क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं। तो उनको अब सीसी दे सकते हैं क्या, अगर सीसी नहीं दे सकते हैं तो क्या देंगे उसको, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन देंगे। अब जैसे एक छोटा सा पराठे का दुकान है, तो उनको क्या चाहिए, उनको तो हम सीसी देंगे। अब सीसी में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उनको 12 मंथ में वो पैसा चुकाना पड़ता है, नहीं चुकाने पे वो क्या होता है, फिर उनको रिन्यू करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने इसलिए ऐसा स्कीम बनाया कि अगर इसको हम वर्किंग कैपिटल का ही पोर्शन को एज ए टर्म लोन दे देते हैं तो इनको एज ए ईएमआई इंस्टॉलमेंट में चुकाने में आसानी होगी और इनका लोन भी खत्म होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान क्या था, इनको फिर नेक्स्ट टाइम हम कितना देंगे, 20,000 देंगे, उसके नेक्स्ट टाइम कितना देंगे, 50,000 देंगे। तो 3 ट्रांच में वो हमें देना था। इसलिए ये उनके लिए बेस्ट सुटेबल क्या होगा कि उनको अगर वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दिया जाए तो उनका वर्किंग भी हो गया, वर्किंग कैपिटल का भी काम पूरा हो गया, और वो अपने जो फर्स्ट किस्त जो उनको मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, बैंक ने जो प्रोवाइड कराया था, वो उसको क्या कर सकेंगे, चुका सकेंगे, रीपेड कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए उनको वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दिया गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे वर्किंग कैपिटल टर्म लोन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको इसका जो बेसिक चीज है फीचर्स उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, फिनांस द कोर और परमानेंट वर्किंग कैपिटल डेट्स, समझिए तो आप समझ गए। रिपेमेंट भी सेम ही है जैसे टर्म लोन की तरह होता है, इंटरेस्ट रेट भी सेम ही है, फिक्स फ्लोटिंग है, बैंक पॉलिसी डिपेंड करता है। सिक्योरिटीज में क्या होता है, हाइपोथेकेशन ऑफ एसेट होता है, पर्सनल गारंटी, कोलेटरलिटी। डिसबर्समेंट क्या होता है, वन टाइम डिसबर्समेंट। ठीक है, इसमें फेज बाय फेज कोई डिसबर्समेंट नहीं होता है, जैसे सीसीओडी में एक ही बार हम दे देते हैं अकाउंट एक्सेस तो हो जाता है। कॉमन क्या होता है, व्हेन ए बिजनेस वर्किंग कैपिटल साइकिल इज स्ट्रेस या अंडर प्रेशर। ये मैंने बात की कि अगर आपका वर्किंग साइकिल पैसे की कमी हो रही है, वो स्ट्रेस में आ गया है, टेंशन में है, प्रेशर में है, और उसका बिजनेस स्मूथली रन नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्म लोन देते हैं। ठीक है, अभी एक बहुत कहीं की इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ईएमआई जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। हर टर्म लोन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं ईएमआई में चुकाएगा, कितना ईएमआई होगा, तो 60 होगा, 20 होगा। ठीक है, ये बात करते हैं। लेकिन ईएमआई और इंस्टॉलमेंट दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है इसको हम समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, नया बिजनेस स्टार्टअप है, इस चीज़ को समझिएगा थोड़ी सी। अब उन्होंने उन्होंने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपया। ठीक है, 10 लाख रुपया लिया, अब वो बिजनेस स्टार्ट किए। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो लोन है मैं ये 10 साल में चुका दूंगा, 10 साल में चुका दूंगा। 10 साल में कितना ईएमआई हो गया, 120 ईएमआई हो गया। अभी 120 ईएमआई में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये इसमें होता है ईएमआई में। प्रिंसिपल फिक्स होता है, ये दोनों फिक्स होता है, एक बार में ही कैलकुलेट किया जाता है फ्रंट एंड पे कि एक साल में इस अमाउंट का इतना। जैसे कि 10 लाख का इंटरेस्ट अगर 5 लाख आएगा 10 साल में, तो 10 5 15 लाख को जोड़ के उसको इक्वली हम लोग ईएमआई में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे दिक्कत, इसको समझना है आपको। कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका अगर प्रोजेक्ट बिजनेस है, वो 10 लाख आपसे लोन लिया है, तो उसे तो उस बिजनेस से प्रॉफिट कमा के ही ईएमआई चुकानी है। उसी बिजनेस से उनको अपना डेली का खर्चा भी निकालना है, अपना घर भी चलाना है। ठीक है, उनकी जो कुछ जरूरत की चीजें वो भी उनको चलानी है, और फिर बैंक का पैसा भी लौटाना है। लेकिन बिजनेस स्टार्ट हुआ, जैसे हमने कहा कि ठीक है हम 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दे दिए, अब नया बिजनेस करें, 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दे दिए, तो 6 महीने के बाद हम आपसे ईएमआई ले लेंगे। अब ईएमआई में तो अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा ना। अब 6 महीने के बाद भी इसकी क्या कोई गारंटी है कि बिजनेस अच्छा से चल ही जाएगा? क्या 100% कोई गारंटी ले सकता है जिसने स्टार्ट किया? कोई नहीं ले सकता। ये तो पूरे मार्केट पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि 6 महीने के बाद भी आपका बिजनेस इतना अच्छा रन कर जाए कि आपको प्रॉफिट देने लगे और आप ईएमआई भी चला पाए। बिजनेस की बात कर रहा हूँ।
तो अगर बंदा 6 महीने के बाद अगर उसका फर्म अच्छा, आपने मॉनिटरिंग पीरियड दिया, मॉनिटरिंग पीरियड के बाद भी उनका बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है सेटअप होने में, तो उस पीरियड में क्या होगा, उसको ईएमआई चुकाना पड़ेगा। ईएमआई चुकाने से क्या होगा, उसको शॉर्ट टर्म फंड हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो पैसा है नहीं, प्रॉफिट ही नहीं, सारा तो उसने बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस अभी उतना ज्यादा रन नहीं कर रहा है, और बैंक का ईएमआई का भी टाइमिंग भी हो गया। तो ऐसे कंडीशन में वो जो बिजनेसमैन है वो पूरा स्ट्रेस में चले जाएगा, और उसका बिजनेस फेल्योर भी हो सकता है। इसलिए कंसेप्ट है यहाँ पे, ईएमआई का कंसेप्ट नहीं आता है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट आता है। ठीक है, किसका कंसेप्ट आता है, इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट क्या कहता है, ए पेमेंट मेड इन पार्ट्स इंस्टेड ऑफ पेइंग द फुल अमाउंट एट वंस। ठीक है, ये पार्ट में पेमेंट करेगा, इंक्लूड्स, मे और मे नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बेस्ड ऑन कंडीशन है, बोरोवर की जैसी सहमति होगी, उनका जैसे सहूलियत होगा, फिर बैंक का जो टर्म एंड कंडीशन होगा, सबको मिला जुला के। तो अगर कस्टमर बोले कि ठीक है, मैं अभी मेरा तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, अभी तो मैं प्रिंसिपल नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत कम है, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो मैं दे सकता हूँ, वो मैं सर्व कर सकता हूँ, और प्रिंसिपल मैं 1 साल के बाद चुकाऊंगा, 2 साल के बाद चुकाऊंगा, 3 साल के बाद चुकाऊंगा। ठीक है, और बाकी जो टाइम बचेगा, जो मेरा प्रिंसिपल है, आप उसको पार्ट पार्ट में बांट दो, वो मैं आपको चुका दूंगा। तो इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट बिजनेस के लिए है, न्यू स्टार्टअप के लिए है। अब क्या फिक्स्ड, क्या है, नॉट नेसेसरी फिक्स्ड, कैन वेरी इन अमाउंट फॉर फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल इसमें फिक्स कुछ नहीं होगा, वो इंटरेस्ट जिस अनुसार पेड करेगा उसके अनुसार उनका इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक है, कॉमन कहाँ पे होता है, परचेस ऑफ गुड्स इन पार्ट्स, डाउन पेमेंट्स, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान्स। एग्जांपल, पेइंग 50,000 इन 5 पार्ट्स, ₹10,000 each में नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ईएमआई में क्या होता है, ये इसको बोलते हैं इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, दोनों नाम में सेम ही है, और होता है कि बराबर ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ चुकाना है आपको। यस, यूजुअली ए फिक्स्ड अमाउंट ईच मंथ थ्रू आउट द लोन पीरियड। ठीक है, फिक्स अमाउंट रहेगा। होम लोन में ऐसा होता है, कार लोन में होता है, पर्सनल लोन में होता है, एजुकेशन लोन में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये अक्सर हम लोग जिनको देते हैं उनका हमको इनकम पता है, फिक्स इनकम है, तो हम लोग उनको ये देते हैं, तो उनको तो चुकाने में कोई इशू नहीं है, वो पहला महीना से जब जो भी हो 1 साल के बाद वो चुका सकते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उनके लिए इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट है। एग्जाम्पल, 10,000 ऑफ ईएमआई फॉर 5 years, सेम अमाउंट पेड एवरी मंथ, वो देके चुकाना। तो मैंने पहले ही बोला आपको कि प्रिंसिपल और जो अमाउंट दिया जाएगा उतना दिन के लिए उसका इंटरेस्ट पहले ही कैलकुलेट कर दिया जाएगा, फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ के उसको इक्विटेड मंथ में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस था आपका ईएमआई में और इंस्टॉलमेंट में। तो बिजनेस के लिए इंस्टॉलमेंट यूज होता है, अगर बिजनेस के लिए कहीं ईएमआई पे अगर बैंक दे रही है तो वहाँ बिजनेसमैन को लॉस है इस चीज से। ठीक है, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो ईएमआई में क्या होता है कि फिक्स्ड मंथली पेमेंट होगा, इसमें फिक्स नहीं होगा इंस्टॉलमेंट में, इसमें हमेशा इंटरेस्ट रहेगा, इसमें रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, इसका मंथली होगा, और ये कभी मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, या कभी नहीं भी हो सकता, इरेगुलर भी हो सकता है। ये लोन्स के लिए, और ये लोन्स और परचेज दोनों के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।